अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको आपकी फ़ैमिली को हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए आज का व्लॉग जो है सो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले माज़रत ख़्वाह कि इतने दिन मैंने व्लॉग बिल्कुल नहीं डाला क्योंकि मेरी मामा जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं थी, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो जब उनकी तबीयत ख़राब थी तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता था कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि मामा की जो तबीयत है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। कभी हम उन्हें हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास लेके जाया करते थे, तो लास्ट डेज़ में जो है वो मेहमान भी आया करते थे, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मेरी मामा जो है वो बीमार है, मेहमान आ रहे हैं, तो मैं कोई व्लॉग रिकॉर्ड करूं। तो इसलिए मैंने ये कुछ व्लॉग क्लिप्स थे जो मैंने रिकॉर्ड किए थे, तो मैंने सोचा आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर बस हानिया और मेरी नाना अम्मी आई हैं मामा के पास उनका हाल चाल पूछने। और एक तो आज जो थे ना तकरीबन 8वें मुहर्रम 7वें मुहर्रम जो था ना, तो उन्होंने जाना था दुबई। मेरे आपी के हस्बैंड जो है ना उन्होंने वापस जाना था दुबई, उनका जो था वो टाइम हो चुका था। तकरीबन जो उनका था कि वो 2 मंथ्स के लिए आए हुए थे। ठीक है जी, तो यहाँ पर सब लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए हुए थे क्योंकि यहाँ पर उनके बैग वगैरह पैक हो रहे हैं। यहाँ बच्चे वगैरह जो थे एक साथ बैठे थे और यहाँ हानिया जो थी वो नानो अम्मी के साथ लगी हुई थी। और यहाँ बच्चों की आपको पता है सारा दिन चीज़ वगैरह जो है ना वो चलती रहती है। यहाँ पर सब बच्चे आपस में लड़ भी रहे थे चीज़ के लिए। तो हानिया जो थी वो अपनी चीज़ अभी शेयर नहीं कर रही थी किसी के साथ। तो जी यहाँ पर सामान वगैरह जो है उनका पैक हो चुका है बैग, और अभी सब लोग चलेंगे एयरपोर्ट। सब तो नहीं, खैर हम 2 जने गए थे, आप ही मैं और जो माम बाबर वगैरह हैं वो। और ठीक है जी, तो यहाँ पर बैग वगैरह पैक हो रहा है, बहुत भारी बैग था। ठीक है जी, तो अभी चलते हैं। मैं आपके साथ रास्ते का क्लिप भी जो है वो थोड़ा सा शेयर करती हूँ। अच्छा, बारिश होने की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वो जैसे कहते हैं ना बाहर पानी खड़ा हुआ था। तो अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ ना तो अभी भी बारिश हो रही है बाहर, और बारिश से ना बहुत अच्छा लग रहा है। एक मौसम ठंडा हो जाता है, लेकिन जैसे ही बारिश रुक जाती है ना तो बिल्कुल वैसे ही वो जो है ना हबस हो जाती है, गर्मी लगने लग पड़ती है, कुछ समझ ही नहीं आती। तो जी वक्त का बिल्कुल पता नहीं चलता कि कैसे 2 महीने जो हैं वो गुजर चुके थे भाई को आए हुए, और अब वो वापस दुबई जा रहे हैं क्योंकि जॉब का होता है ना इशू वगैरह, तो इसलिए उन्हें जाना पड़ गया था। तो बस अभी हम लोग छोड़ने जा रहे थे, साथ हमारी अपनी गपशप हो रही थी, साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड हो रहा था। तो अभी हम लोग जो हैं वो रास्ते में हैं, तो आप लोग रास्ता वगैरह एंजॉय करें। अच्छा, मुझे खुद इतना हो रहा था कि मैं तकरीबन 12-13 दिन तो हैं वो जो गुजर चुके हैं, और मैंने अभी तक कोई व्लॉग जो है उसको अपलोड नहीं किया। मैं इंस्टाग्राम पर ज़रूर एक्टिव रही हूँ, लेकिन मेरा यूट्यूब पर जो था ना तकरीबन 13 दिन से कोई व्लॉग ऐड नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा थोड़ा जो है वो क्लिप बनाती जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्लिप बनाया था उनको छोड़ के आने का एयरपोर्ट पर, और जो है 9वें-10वें मुहर्रम का भी मैंने, हालांकि मैंने सोचा था कि मैं मुहर्रम के स्टार्ट में ही जो है ना वो व्लॉग वगैरह अपलोड करूँगी, बट मेरी मामा की तबीयत की वजह से जो है ना वो बिल्कुल नहीं हो पाता। क्योंकि मुझे लगता है कि माँ के साथ ही जो आपका एक रिश्ता होता है ना एक बेटी का स्पेशली, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। तो मैं अपनी जो है ना सबसे ज़्यादा जो फोकस और कंसंट्रेट था ना वो अपने मामा पर ही कर रही थी। तो यहाँ भी जो है वो मेरे यहाँ आई थी अपनी मामा को हमने कहा था कि आप चली जाओ, लेकिन मामा कह रही थी नहीं तुम चली जाओ, इस तरह सही रहेगा, क्योंकि वो सफ़र नहीं कर सकती थी, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी। तो जी यहाँ पर हम लोग जो है वो एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं। ठीक है जी, यहाँ सहर है, इब्राहिम, मेरी आपी हैं और साथ भाई वगैरह हैं। ठीक है जी, तो अभी यहाँ पर जो है हम उन्हें सी ऑफ करने आए हैं। तो मैं यही पहले बात कही थी कि टाइम का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि कितनी जल्दी टाइम जो है वो गुजर जाता है। हमें था कि हम बच्चों को जो है वो घर छोड़ जाते हैं, लेकिन फिर आप ही ने कहा कि इन्होंने घर पर भी रोना है, तंग करना है, मालूम नहीं कितना टाइम लग जाए। तो यहाँ पर बस मैं आपके साथ एयरपोर्ट का भी थोड़ा सा जो है वो शेयर कर रही हूँ। वैसे मुझे यहाँ पर अजीब भी लग रहा था कि सब फैमिलीज़ वगैरह थी, या फिर मुझे ऐसा कि मैं कहीं उनका कोई ऐसा बाज़ कई लोगों को होता है ना कि उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई उनका व्लॉग रिकॉर्ड करे या कुछ भी हो। तो बस मैंने यहाँ पर आपको जो है वो पार्किंग एरिया और थोड़ा सा मैंने आपको वो दिखाया है। अच्छा, यहाँ पर बच्चे जो थे ना वो वापसी पर थोड़े से सैड हो गए थे, लेकिन आज हमने उनको थोड़ा सा समझा दिया था कि बाबा जो हैं वो जॉब पर गए हैं, आपके लिए टॉयज़ वगैरह लेकर आएंगे। तो बस यहाँ पर जो है वो सब लोग वेट कर रहे हैं उनके टाइमिंग का, चेकिंग का। और यहाँ पर भाई जो है वो जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो वो वहाँ दुबई पहुँच चुके हैं। ये मैंने काफ़ी दिन पहले का व्लॉग रिकॉर्ड किया हुआ था। तो यहाँ पर वो हमें बाय कर रहे थे सी ऑफ का। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खैर और सलामती से वहाँ पहुँच चुके थे। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं अभी थोड़ी सी सैड हम लोग हुए हुए थे, तो मैंने सिर्फ इतना से रिकॉर्ड किया कि उनका जाते वक्त का। अच्छा जी, वापसी पर हम लोगों ने ये जो है वो लिए थे, साथ जूस थे और स्नैक्स थे, बच्चों को भूख लगी हुई थी। ठीक है जी, तो बस अभी हम लोग ये जो है इसको एंजॉय करेंगे और उसके बाद चलेंगे घर, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है वो 9वां और 10वां मुहर्रम है। तो मैं आपके साथ अब उसकी जो है डिटेल शेयर करती हूँ।
ये नेक्स्ट डे 9वें मुहर्रम का व्लॉग है। यहाँ पर मैं जुमे की नमाज़ जो है इसको मैंने पढ़ लिया था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिप बना लूँ क्योंकि मेरे पास अभी कोई क्लिप नहीं था जो कि मैं ऐड करती व्लॉग में। तो मैंने यहाँ पर जुमे की नमाज़ का किया था। अभी जुमे की नमाज़ जो है वो अदा हो चुकी है और उसके बाद जो न्याज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है 9वें मुहर्रम जो होता है ना, हम अक्सर जो है वो ये जूस होते हैं, लेस, कुरकुरे ये वगैरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, लेकिन इस दफ़ा हमने थोड़ा अलग किया है। हमने ये नमक पारे, ये तिलों वाले लड्डू और जो मेसू लड्डू होते हैं वो किए, क्योंकि बहुत से हमने देखा था कि वो भी इस न्याज़ में जो होता है ना 9वें मुहर्रम वो ये देते हैं और 10वें मुहर्रम तो देख देते हैं हम लोग, तो इसलिए 9वें मुहर्रम हम यूँ छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चों की होती है ना अब उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट लड्डू है, मुझे और मेरे नाना अबू को ये बहुत पसंद है। मेरे नाना अबू से मुझ में ये आदत है कि मुझे ये तिलों वाला लड्डू बहुत पसंद है, हालांकि मुझे जो है मेसू वो बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा जी, हसन भाई ने जो है वो चीज़ें पहले डिस्ट्रीब्यूट की, उन्हें यूँ एक जो रहता है ना उसको बनाकर पहले परात में वो किया और उसके बाद अब जो है वो बाबा जो है वो जूस के डब्बे भी ले आए थे। तो बस अभी जो है ये जूस के डब्बे जो हैं बाबा और भाई वो भी बाहर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है जी। और मैं यहाँ पर किचन में खिचड़ी की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया मामा ठीक नहीं, उनसे ना कुछ खाया पिया नहीं जाता, तो नरम चीज़ उन्हें देनी है। तो यहाँ पर मैं खिचड़ी वगैरह बनाती हूँ और भाई वगैरह जो है ना वो बाहर वो जो न्याज़ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि कल जो है वो हमने महफिल मिलाद भी रखी हुई थी घर में 10वें मुहर्रम में। तो मुझे बहुत सी तैयारियाँ जो थी वो अकेले ही करनी थी, क्योंकि मेरी आपी वगैरह को जो है ना उनको अपने ससुराल में होता है करना, और सबके यानी कि इन दिनों में हर कोई अपने घर ही मसरूफ़ होता है, तो थोड़ा सा हो जाता है। तो कोई बात नहीं, मेरे से जितना हो सका था मैं कर चुकी थी, लेकिन 10वें मुहर्रम में जो आपी ना वो आ चुके थे। अच्छा, यहाँ पर साथ ही जो है वो मैं चाय बना रही हूँ पापा और भाई के लिए। उनको साथ में स्नैक्स में सोच रही हूँ, जो अभी हमने न्याज़ बांटी वो जो थोड़ी सी हमने अपने लिए रखी थी वो ये बस यही हमने अपने लिए रखी थी, हम सब ने यही जो है उसको खाया था। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है वो खिचड़ी भी रेडी होगी, अभी मामा को जो है वो खिचड़ी देती हूँ मैं। यहाँ पर मैंने उनको दी थी। अच्छा, आप लोग मेरी खिचड़ी को देखकर कोई ऐसा कमेंट ना कीजिएगा, क्योंकि मेरे से जैसी खिचड़ी बन गई मैंने बना दी थी यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ पर जूसेस वगैरह जो डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे उनके यहाँ पर खाली बॉक्स मैंने बाहर रख दिए थे, और रात को हसन भाई अपने लिए ये रोस्ट चिकन और साथ ही नान वगैरह लेकर आए थे, क्योंकि वो कहते हैं उनका किसी और चीज़ का दिल नहीं है, तो आज वो बाहर से ही करेंगे, तो खैर वो यहाँ घर पर ही ले आए थे जी। सुबह महफिल मिलाद है 10 मुहर्रम की। मैं यहाँ पर रात का टाइम तकरीबन 1 बज चुका है और मैंने अभी तक सिर्फ ये डिशेस वॉश की हैं, घर को थोड़ा नीट एंड क्लीन किया है, तो बाकी डिशेस का काम अभी चल रहा है। ये वॉश होनी है, बर्तन जो निकाले हैं अभी मैंने कुछ ये वॉश होंगे और फिर मैं सारा आपके साथ शेयर करती हूँ अभी। और जी ये देखें, मैंने डिशेस वगैरह वॉश करके सारी यहाँ पंखे के नीचे रखी हैं, क्योंकि टाइम जिस वक्त है वो आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे 1:45, ठीक है जी। तो बस जल्दी जल्दी हो जाए, मैं भी जाकर सोऊं। कुछ मेरे यहाँ पर पड़े हुए हैं, कुछ किचन में हैं, तो जल्दी जल्दी बस ये हो जाए, फिर मैं थोड़ी देर जाकर आराम करूँ और सोऊं, ठीक है। बकाया सुबह 10वें मुहर्रम का भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्या क्या हम यानी कि 10वें मुहर्रम में जो काम होगा न्याज़ का और इबादत वगैरह का, तो मेरे से जितना हो सका मैं ज़रूर कैप्चर करूँगी, क्योंकि फ़ैमिलीज़ में बाज़ ऐसा होता है कि हम लोग नहीं कर पाते। तो जी सुबह जब उठी तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, अभी तो खैर रुक चुकी थी। तो यहाँ पर जो था ना वो मैंने गली साफ़ की थी, वो फिर से गंदी हो गई थी, मुझे ये था कि एक्स्ट्रा काम जो है वो ऐड हो गया। खैर अभी वो तैयारियाँ शेयर करते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा जो है वो रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन मेरे पास जो है ना बच्चे उसी टाइम वहाँ के बैठ गए कि आप ही के पास सेल फ़ोन है तो हम लोग मांग लें। तो बस मैं यहाँ पर भी क्लिप थोड़ा रिकॉर्ड करने लगी कि बच्चों ने यहाँ शोर डाल दिया कि हमें आप ही फ़ोन दे दो, फ़ोन दे दो। फिर आखिर मैंने जो है ना फ़ोन ही बंद करके साइड पर रख दिया। अच्छा जी, अब मैं आपके साथ किचन की सूरत हाल जो है वो शेयर करती हूँ। यहाँ मेरी आप ही आ चुकी थी, तो न्याज़ में हम लोगों ने जो है वो हलीम दी थी, ठीक है जी। और ये हलीम के साथ के जो लवाज़मात होते हैं, जो मसाला वगैरह होता है, वो भी सब कुछ रेडी हमारा बाहर से आया था। तो बस मेरी यहाँ बड़ी आपी जो है वो सब कुछ प्रिपेयर कर रही हैं। एक ट्रे जो बना रही हैं, ये यहाँ पर मिर्च मसालों का डब्बा जो है ना वो जो है वो लड़कों की तरफ रखा जाएगा, ये एक प्लेट जो रेडी की वो लड़कियों की तरफ। यहाँ पर जिन जिन के घरों में जाना है वो सब यहाँ पर जो है ठंडी हो रही हैं, और उसके बाद इसके ऊपर ही जो है ना वो सारे वो मसाला वगैरह हलीम का ऐड करेंगे। अच्छा, ये यहाँ पर बाहर बच्चों के लिए जो है नान हलीम मामा ने यहाँ पर तैयार जो है ना परात में सारी इकट्ठी की है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लिप बनाई थी। और जी सबसे मेन पॉइंट ये है कि जब सब
कुछ मिलाद महफ़िल मिलाद होगी। तो अब मैं आपके साथ किचन का जो है वो हाल शेयर करती हूँ कि इस कदर ज़्यादा हुआ था, इतने ज़्यादा बर्तन और माशाल्लाह जो हलीम है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी थी। यहाँ पर हम लोग जो है मगरिब के बाद खाना खा रहे हैं। हम लोगों ने हलीम जो है उसके लिए साथ कोल्ड ड्रिंक थी और यहाँ पर मसाला वगैरह भी था और बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद जी हम ये गए थे जी उसके थोड़ी देर बाद अपनी फूफो की तरफ, ठीक है। उन्होंने यहाँ पर ये खीर और शरबत जो था उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। देखिए आपको पता है कि 9 10 मुहर्रम मोस्टली यही चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ करती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी ये नियाज़ दी थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग आए हैं अपनी खाला की तरफ। ये तकरीबन मेरे मुहर्रम के जो है ना 8वें 9वें 10वें मुहर्रम के 3 दिन का ये ब्लॉग जो है वो इकट्ठा है। तो खाला वगैरह ने माम बाबर और ने जो है वो चने वाले चावलों की देख दी थी। अल्लाह पाक हर एक की न्याज़ को इबादतों को कबूल फरमाए इस मुहर्रम के सदके, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब जो है हम लोग चने चावल जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मेरे बाबा और मेरी छोटी फूफो जो हैं वो मिलकर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे बस अब जो है वो सबके हिस्से वगैरह बन रहे हैं। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है जी। तो आप लोगों को मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों का जो मुहर्रम है वो किस तरह से पहले 10 मुहर्रम गुजरे हैं। तो मैं चलती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।